वंदे मातरम बच्चों, आशा है आपने पाठ 7 की जो आधा लेसन मैंने पहली वीडियो में भेजा था उसको ध्यानपूर्वक सुन लिया होगा। तो आज हम इसका आधा भाग जो रह रहा है वो अभी हम पढ़ेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो हमारे मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो उसी की एक उदाहरण देते हुए ये बता रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पे टिकट ले रहे थे और गलती से 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू इन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचान था वो उपस्थित हुआ। थोड़ी देर में क्या होगा, वो टिकट बाबू जो टिकट काट रहा था सेकंड क्लास के डब्बे में आया और वो हर एक जो वहां पर यात्री बैठा हुआ तो उसका चेहरा पहचानता हुआ कि वो किसको पहचान रहा है वो डब्बे में आ गया। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए। अब वो जो टिकट बाबू था जिसने टिकट काटी थी वो उसने मुझे पहचान लिया कि मैंने 100 रुपए का नोट दिया था 10 की बजाय, और उसने वापिस 90 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि अभी भी इतनी ईमानदारी देश के अंदर व्यक्तियों के मनों में जीवित है। ये उस चीज की एक बहुत बड़ी उदाहरण है कि वो टिकट बाबू जो है वो मुझे पैसे वापस करके दिया 90 रुपए, और उसके चेहरे पर जो संतोष था उसको देखकर मैं हैरान रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, तो मैं ये कैसे कह दूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है, गायब हो गई है। क्योंकि ये जो घटना है पैसे वापस करने वाली, ये एक इसका जिंदा जागता उदाहरण है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। वैसे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, नजर ना आना। तो इस जो उदाहरण मैंने ऊपर दिया है, अगर हम उस उदाहरण को देखें तो उसके आधार पर मैं ये कैसे कह दूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। क्योंकि उस टिकट बाबू जैसे ईमानदार आदमी अभी भी भारतवर्ष में हैं। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, अवांछित जो चाही ना जाए, ऐसी अनेक घटनाएं भी हुई होंगी, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। परंतु ये एक घटना जो ईमानदारी की मैंने आपको ऊपर बताई है, ये ठगी और धोखेबाजी की जो घटनाएं हैं उन अनेक घटनाओं से ज्यादा शक्तिशाली है कि भारतवर्ष में अभी भी ईमानदारी और सच्चाई जीवित है। बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। बस में कुछ खराबी थी, वो रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य वो स्थान होता है जहां पर बस ने पहुंचना हो। तो गंतव्य से कि अपने निश्चित स्थान से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में, निर्जन जहां पर कोई नहीं था, सुनसान जगह थी, वहां पर बस ने जवाब दे दिया कि बस ने वहां पर चलना बंद कर दिया। बस वहां पर रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री घबरा गए। रात के 10 बजे थे, सबको ये हो रहा था कि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन जब बस रुक गई, बस ने जवाब दे दिया तो सब यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर नीचे उतरा और उसने किसी से कुछ नहीं बोला और वो एक साइकिल लेकर वहां से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब लोगों को ये मन में ये शक हो गया कि हमें कहीं शायद कुछ धोखा दिया जा रहा है कि कंडक्टर जो है वो साइकिल लेकर कहीं चला गया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब जो लोग बस में बैठे थे उन्होंने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। अब सब आपस में बातें कर रहे हैं और आपस में जो है कि एक ने कहा भी यहाँ पर डकैती होती है कि यहाँ डाकू आते हैं और वो लूट लेते हैं सबको। 2 दिन पहले भी इसी तरह से एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। परिवार सहित मतलब बस में जो यात्री सफर कर रहे थे उसमें मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चे थे। परिवार के साथ में अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। अब बच्चे जो थे वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, उनको प्यास लगी थी, वो पानी मांग रहे थे।
लेकिन क्योंकि निर्जन सुनसान स्थान था, कहीं पर पानी नहीं था, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। एक तो पानी का कहीं ठिकाना नहीं था कि पानी आसपास है भी या नहीं, और ऊपर से जो लोग जो आपस में बातें कर रहे थे उससे सबके मन में डर हो गया कि कहीं सचमुच में यहाँ पर डकैती तो नहीं हो जाएगी। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अब जो कुछ नौजवान थे उस बस के अंदर, तो पता है कि नौजवानों का खून जो है वो गर्म होता है और उनको तो मारपीट का मौका मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ड्राइवर को पकड़ के मारते पीटते हैं, पूछते हैं भी कंडक्टर कहाँ गया है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी कि ड्राइवर बेचारा घबरा गया, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, वो बहुत परेशान हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया, लोगों ने उसको पकड़ लिया उसको मारने पीटने के लिए। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। अब वो मेरी ओर देख रहा था कातर ढंग से के बड़े ही दयनीय तरीके से मेरी ओर के शायद मैं उसको पीटने से बचा लूँ। और उसने कहा कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। उसने कहा कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कहीं से कोई और बस का इंतजाम करने के लिए, तो मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, अब डर तो मेरे मन में भी था कि कहीं ये सच तो नहीं कि कहीं ये वो कंडक्टर जो है वो किसी को बुलाने गया हो यात्रियों को लूटने के लिए। तो लेकिन फिर भी मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। फिर भी मैंने ड्राइवर की जो दयनीय स्थिति है उसको देखते हुए मैंने वो जो नौजवान थे उसको मारने पीटने पर उतारू हो रहे थे, मैंने उन यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने गुस्से में थे, इतने आक्रोश में आ गए कि मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए। अभी वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इतने गुस्से में हैं, और वो कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। तो वो सब मुझे ही कहने लगे कि इसकी बातों में मत आओ, ये हमें धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कि कंडक्टर को तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है डाकुओं को बुलाने के लिए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। मैं खुद भी बहुत भयभीत था, मतलब मैं डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने ड्राइवर को पीटने से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे कि बच्चों को भूख भी लगी हुई थी और वो पानी के लिए प्यासे भी थे और बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसको बस से उतार दिया और एक जगह पर उसको घेर कर बैठ गए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्होंने ये प्लानिंग बना रखी थी कि अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई डाकू आते हैं तो पहले हम ड्राइवर को ही खत्म कर देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। मेरे गिड़गिड़ाने का कि मैंने उनसे प्रार्थना की कि ड्राइवर को छोड़ दो या ड्राइवर को मारिए मत, लेकिन इस बात का कोई विशेष प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उन्होंने अपना व्यवहार वैसा ही रखा। तो इसी समय मैं क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। इतने में दूर नजर पड़ी, देखा कि खाली बस चली आ रही है और बस में हमारा जो कंडक्टर है हमारी बस का जो साइकिल लेकर चला गया था वो भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। आते ही उसने सबको कहा कि मैं अड्डे से नई बस लेके आया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। जो बस रुक गई है, जो खराब हो गई है, वो बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब उसने मुझे एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध वो लेकर आया था, उसने वो बर्तन मुझे दिए और कहा कि बच्चे जो रो रहे थे, भूख और प्यास से व्याकुल थे, तो उनका रोना मुझसे देखा नहीं गया, तो इसलिए मुझे वहीं थोड़ा सा दूध मिल गया, तो मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा लेता आया। यात्रियों में फिर उनको समझ में आया कि असली बात क्या है, तो सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब क्या था कि तब सब लोगों को समझ में आया कि आखिर में बात क्या थी। कंडक्टर जो है वो साइकिल लेकर कहाँ गया था, साइकिल लेकर वो नई बस लेने के लिए गया था। अब सबकी जान में जान आई,
सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी कि हमने आपके साथ जो है वो बहुत बुरा व्यवहार किया, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। तो अब इस घटना को देखते हुए मैं ये कैसे कहूं कि मनुष्यता, मानवीयता जो है वो एकदम से समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। इंसानियत का कहीं नामो निशान भी नहीं है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो यहाँ हजारीप्रसाद द्विवेदी जी अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं की उदाहरण देते हैं कि ऐसी बहुत सी घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं कि जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मनुष्यता जो है, इंसानियत जो है वो अभी भी जिंदा है, और मैं उन घटनाओं को भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई ठगी नहीं हुई या धोखा नहीं हुआ। मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्तरों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेकिन बहुत कम स्तरों पर कि ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं कि मेरे साथ कहीं विश्वासघात हुआ हो। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। और अगर हम अपने जीवन में केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखते हैं कि जिससे हमारे जीवन में हमें कहीं से धोखा मिला है, तो हम सिर्फ उन्हीं घटनाओं का अगर याद रखेंगे तो हमारे अंदर एक निराशा की स्थिति बन जाएगी, और हमारा फिर वो निराशा की स्थिति से हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा कि सभी ऐसे ही है, सभी धोखा देने वाले हैं, तो हमें ऐसी घटनाओं को याद नहीं रखना। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है। तो ऐसी घटनाएं भी कम नहीं है कि जिसमें लोगों ने मेरी हिम्मत बंधाई हो या मेरी सहायता की हो, अकारण ही मेरी सहायता की हो, कि जिससे उनको किसी को कोई लाभ नहीं है लेकिन फिर भी मेरी सहायता की हो। निराश मन को ढाढ़स दिया है, हिम्मत दी है और हिम्मत बंधाई है कि मेरी हिम्मत को बढ़ाया है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। अब कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना एक प्रार्थना गीत, जो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए जो गीत लिखा है, उस गीत में उन्होंने परमात्मा से ये प्रार्थना की है कि अगर कभी संसार में ऐसी स्थिति आए कि मुझे केवल नुकसान ही नुकसान उठाना पड़े, तो हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं आप पर कभी संदेह ना करूं, कि आप पर मेरा विश्वास, मेरा भरोसा हमेशा बना रहे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य की बनाई विधियां कि अगर हम ऊपर बस वाली घटना का देखते हैं तो लोगों ने अपने आप ही अपने मन में ये विचार बना लिया कि शायद कंडक्टर जो है वो डाकुओं को लेने गया है और बस में डकैती होने वाली है, तो इसीलिए हम कई बार गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं। तो इनको बदलना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अब भी आशा की ज्योति बनी हुई है कि संसार में इंसानियत, मानवीयता, नैतिक मूल्य सभी जीवित हैं, और जरूरत है हमें इनको अपने अंदर छिपे हुए गुणों को बाहर निकालने की। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी कि हमारे जो महान भारतवर्ष के जो हमारे महान मनीषियों द्वारा जिस भारतवर्ष का सपना देखा गया है, वैसे ही भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी बनी हुई है, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इस क्या निराश हुआ जाए पाठ में हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने मन के अंदर आशा बनाए रखनी चाहिए, उम्मीद की किरण जगाए रखनी चाहिए कि अभी भी हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर या लोगों के मनों में हमारे जो नैतिक मूल्य है वो विद्यमान है। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप ध्यानपूर्वक इसको एक बार फिर से अपनी अपनी पुस्तक में से अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना जो गृह कार्य है वो अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद।